भारत नदियों का देश है। यहाँ एक से बढ़कर एक नदियाँ हैं जिसकी पूजा होती है। हालांकि इनमें से एक नदी ऐसी है जिसे शापित माना जाता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इसकी उत्पत्ति जानवरों के खून से हुई थी। वहीं कुछ कहानियों में कहा जाता है कि एक बार इस नदी को राजा रंतिदेव ने बलि देकर जानवरों के खून से भर दिया था। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि इस नदी को महाभारत की द्रौपदी द्वारा श्राप मिला है, जिसकी वजह से आज भी कुछ लोग इस नदी को शापित मानते हैं। दुनिया भर में दस्यु समस्या और बंजर जमीन के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली चंबल नदी भारत की प्राचीन नदी है और इसका अपना पुराना इतिहास है। अपने जन्म स्थल मध्य प्रदेश के महू से उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में मिलने तक चंबल नदी करती है पूरे 900 किलोमीटर का सफर। चंबल नदी पूरे साल बहने वाली नदी है, लेकिन चंबल की पहचान वर्षा नदी के रूप में है। यह नदी लाखों लोगों का खून देख चुकी है, इसलिए इसे एक शापित नदी भी माना जाता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य की सीमा पर बनी चंबल नदी उत्तर प्रदेश की प्राचीन नदियों में से एक नदी है। इस नदी को प्राचीन काल में चर्मवती कहा जाता था। हिंदू धर्म के महाग्रंथ महाभारत में चंबल का उल्लेख चर्मवती के नाम से ही किया गया है। महाकाव्य महाभारत के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था रंतिदेव। रंतिदेव ने देवताओं को मनाने के लिए चर्मवती के किनारे एक यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ को पूरा करने के लिए ऋषि मुनियों के कहने पर हजारों जानवरों की बलि देकर उनके खून को इस जगह पर बहा दिया गया था। इसके बाद जानवरों के खून ने नदी का आकार ले लिया। यही कारण है कि चंबल नदी को एक अपवित्र नदी के रूप में देखा जाता है, इसलिए इस नदी की पूजा नहीं की जाती। भारत की दूसरी नदियां जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा हिंदू धर्म के अनुसार पूजनीय नदी हैं और इन सभी नदियों की मां की तरह पूजा की जाती है। इस नदी को देश की पवित्र नदियों में शामिल नहीं किया गया। ये पौराणिक कथा के अनुसार कहा गया है कि महाभारत के 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने एक बार इस नदी को किसी कारणवश श्राप दे दिया था, जिसके बाद ये नदी भारत की पवित्र नदियों के लिस्ट से बाहर हो गई थी। आज इस नदी के पानी का लोग भले ही उपयोग करते हैं, लेकिन कोई इसे पूजता नहीं। एक अन्य पुरानी किंवदंती के अनुसार जब श्रवण कुमार अपने अंधे पिता शांतनु और अंधी मां ज्ञानवंती को हिंदू धर्म स्थान के लिए अपने कंधों के सहारे 2 टोकरियों में रखकर ले जा रहे थे, तो रास्ते से गुजरते समय उन्हें चंबल नदी मिली। प्यास लगने पर श्रवण कुमार ने चंबल नदी का पानी पी लिया, जिसके बाद उन्हें गुस्सा आ गया और वो अपने अंधे माता पिता को वहीं छोड़कर आगे चले गए। रास्ते में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वापस लौट कर आए। फिर अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और दोनों को साथ लेकर आगे की यात्रा शुरू की। चंबल नदी में मानसून के दिनों में पानी बहुत बड़ी मात्रा में आ जाता है और गर्मियों के दिनों में इस नदी में पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाता है। चंबल नदी में पानी की उपलब्धता का उपयोग बिजली बनाने और कृषि के लिए किया जाता है। केंद्र सरकार ने 1954 में चंबल के पानी के सही उपयोग के लिए चंबल घाटी परियोजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत चंबल नदी के पानी के बिजली बनाने और मध्य प्रदेश राजस्थान को सिंचाई के लिए देने के लिए 3 बड़े बांधों का निर्माण किया गया। तीनों बांध राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बने हैं, जिन्हें पहला डैम गांधी सागर बांध, दूसरा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बना डैम राणा प्रताप सागर बांध और तीसरा डैम राजस्थान के कोटा शहर के पास बना जवाहर सागर बांध है। ये तीनों डैम से सरकार हाइड्रो पावर बना रही है, जबकि कोटा शहर में स्थित कोटा बैराज से चंबल नदी के पानी का बंटवारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में बराबर मात्रा में खेती के लिए किया जाता है। चंबल नदी परियोजना को बनाने का एक मुख्य कारण नदी के पानी का पूरा दोहन करना और दूसरा सबसे बड़ा कारण मानसून के दिनों में चंबल नदी में आने वाली बाढ़ को रोकना है। साथ ही नदी के किनारों पर स्थित कृषि योग्य जमीन के कटाव पर भी इसे लगाम लगती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश की प्रदूषित रहित नदियों में से एक है। वहीं लगभग 16 किलोमीटर के दायरे में फैले इसके बीहड़ों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के डकैतों को इन बीहड़ों में छुपने, वारदात करने की पूरी आज़ादी दी। जिस नदी की हम बात कर रहे हैं वो है भारत के उत्तर प्रदेश में चंबल में।
इस नदी को बागियों की नदी भी कहा जाता है। दरअसल कहा जाता है कि इस नदी का पानी जिसने पी लिया वो बागी हो जाता है। आपको मालूम होगा कि चंबल वो इलाका है जो कभी बागियों से भरा रहता था। हालांकि यहाँ आज कानून व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार इस इलाके से ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं जो दिल दहला देती हैं। चंबल के पीड़ों ने मोहर सिंह, मलखान सिंह, पान सिंह तोमर, फूलन देवी, मुस्तीक, बाबू गुज्जर, निर्भय गुज्जर, सलीम गुज्जर, विक्रम मल्लाह नामी और खूंखार डकैतों को देखा है। आज पूरी दुनिया चंबल नदी को नदी के नाम से कम और डकैतों के नाम से ज़्यादा जानती है।